हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और सुपर संडे के लिए आप बहुत ही हौसलों से लबरेज होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सुपर संडे में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले में आपको रिवाइज कराने वाला हूं। तो सुपर संडे में आप आ चुके हैं, रात के 8 बज चुके हैं और आप क्लास को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों को कर दीजिएगा शेयर, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सारे में आपको फार्मूले रिवीजन कराने वाला हूं। ये संडे आपके लिए होने वाला है सुपर संडे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने क्लासमेट को सभी को ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी लाइव आने के लिए उनको बोल दीजिए, क्योंकि आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। समझिएगा क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी है वो सारी फार्मूलों पे है। अगर आप फार्मूले लगाना सीख गए ना तो आप समझ लेना ट्रिग्नोमेट्री के आप बादशाह बन गए हैं। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बादशाह बनना है तो आप जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर तक अगर नहीं देखोगे, आधी अधूरी पढ़ाई हो या कुछ भी हो, अधूरा अधूरा सब कुछ बेकार ही होता है। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट क्लास देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आपको ये क्लास कितनी बेहतरीन लगी है, और इसमें आगे हम ऐसे ही क्लास आपको हर सुपर संडे आपको मिलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो यूपी बोर्ड वालों, आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपको हिंदी मीडियम से मैथ मिल रही है। आइए शुरुआत करते हैं। तो मान लिया बच्चा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैं इसी पे पहले चर्चा कर लेता हूं। अगर आप थीटा कोण ये ए मानोगे तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, समझ लेना। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। और अब ये क्या बचा? ये तो आधार है। क्यों? क्योंकि इसी पर तो ये त्रिभुज बना हुआ है। देखो ये आधार है, इसी पे तो बना हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं और इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि थीटा अगर ये मानोगे तो आधार आपका ये है। ठीक है, लंब ये है और कर्ण ये है। दूसरा, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं तो बनाने में मुझे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस शेयर करते रहना। आज क्लास में शेयर सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए। सुपर संडे क्लास है आपके लिए। अब आप बिल्कुल घबराए नहीं, इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपको 90% नंबर दिलाकर छोड़ेंगे। ठीक है, आइए क्या है, अगर थीटा कोण अगर आप सी मान रहे हैं तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी ये हो जाएगी आपकी लंब। क्या हो जाएगी? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपकी कर्ण। क्या हो जाएगी? कर्ण। और ये आपका क्या रह जाएगा? आधार। तो उम्मीद करता हूं कि आप त्रिभुज में ये जान चुके होंगे कि थीटा कोण का मतलब क्या है। कि थीटा कोण का मतलब ये है कि अगर ये थीटा कोण होगा, कभी भी ये थीटा कोण आपसे नहीं कहेगा सवालों में। ठीक है, या तो सी थीटा कोण होगा या तो ए होगा, दो में से एक ही होंगे। अगर ए होगा तो आपका क्या है? तो आपका आधार ये है। ठीक है, अगर सी कहेगा तो आधार ये है। बाय द वे, कभी कभी रेयर कंडीशन में अगर कह दे कि थीटा कोण बी है तो बी अगर है तब भी आधार आपका यही रहेगा। आधार आपका यही रहेगा, ए बी आधार रहेगा और बी थीटा कोण है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो आप जो है बहुत ही मोहब्बत से देखिएगा। हम बहुत ही सारे लोग आप जानते हैं कि लाल बटे कक्का होता है। सर जी, लाल बटे कक्का पे हम शुरुआत करते हैं, और ये कक्का वही हैं जिन्हें आप पहचानते हैं। ठीक है, ठीक है सर जी। तो अगर हम इस इधर से हम लिखेंगे, देखो तो हमने यहाँ लिखा कि साइन थीटा। ठीक है, यहाँ हमने लिखा कॉस थीटा, यहाँ हमने लिखा टेन थीटा। जागते रहना, कभी भी बम फूट सकता है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा कोसेक थीटा। क्या लिखा? कोसेक थीटा। यहाँ हमने लिखा सेक थीटा, यहां हमने लिखा क्वाट थीटा। राइट, तो इसके ऊपर से आप इस तरीके से बांध बना लें। ठीक है, आप अपनी पेटी बांध लें, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर हाई स्कूल में आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रही है, क्योंकि आपको 90% नंबर दिलाने हैं। ठीक है, हालांकि हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है शिवम श्रीवास्तव, और एक का नाम है जो है कौन है, हिमांशु राठौर, जिन्होंने जो है
92 मैथ में नंबर ला करके नाम रोशन किया है। और एक इकरा नाज करके गर्ल्स हैं, उन्होंने 93 साइंस में नंबर ला करके नाम रोशन किया। तो आप ये मत समझिएगा कि हम कोई बिगनर हैं, हम ऑफलाइन बहुत ही बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, अब हम ऑनलाइन आ चुके हैं तो अब आपका भी परसेंटेज इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो घबराएं नहीं, आपके लिए सब कुछ दिया जाएगा। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे, ऊपर से, तो ये देखो एल बना है और नीचे बना है कर्ण के। तो अगर साइन थीटा बराबर आप लिखना चाहो, अब यहां पास मैं फार्मूले आपके लिख रहा हूं कि साइन थीटा बराबर आप अगर लिखना चाहेंगे तो ऊपर की तरफ से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। प्लीज स्टूडेंट्स आप जरूर हमारा सपोर्ट करें, हम एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई संसाधन नहीं, फोन से ही रिकॉर्ड करते हैं, फोन में ही एडिटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आप हमारा हौसला नहीं बनेंगे तो ऐसे बेस्ट टीचर बहुत सारे क्रिएटर जो आना चाहते हैं यूट्यूब पे और अपने इस समाज में, इस देश में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का साथ नहीं होगा उनको, इसलिए। तो जो भी टीचर आ रहे हैं उनको आप सपोर्ट जरूर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्या है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आप ऊपर की साइड से देख रहे होंगे कि ये ए है, ये है नीचे के, तो ए मतलब भैया आधार, क्या है, आधार, और बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। अब आप क्या लिख लेते हैं, tan थीटा, क्या लिख लेते हैं, tan थीटा। अगर tan थीटा लिखोगे तो ऊपर से देखोगे तो ऊपर वाला क्या है, लंब, ठीक है, नीचे वाला क्या है, ए मतलब आधार। तो ये तीन आपके हो गए कि अगर आपसे साइन थीटा का मान पूछेगा तो आपको क्या है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बोलेगा तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बोलेगा तो लंब बटे आधार आपको बताना होगा। थीटा चाहे ये वाला कहे चाहे ये वाला कहे, इसमें कोई डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। अब इसी का एग्जाम में जब आएगा तो यही आपसे पूछ लेगा कि साइन ए, थीटा के बजाय ए लिख दिया तो ए का मतलब कोण ये वाला। अगर यहां पूछ लेगा कि साइन सी का मतलब थीटा कोण ये, तब आप आधार इसे मानेंगे, लंब इसे मानेंगे। अगर साइन ए पूछ रहा है तो थीटा ये है तो आधार ये है, लंब ये है, कर्ण तो ये रहता ही रहता है ऑलवेज, राइट। 90 डिग्री के सामने वाली जो है भुजा कर्ण होती है, ठीक है। ये आप तीन फार्मूले लिख लिए। अब तीन मेरा मन कर रहा है इधर लिख दें, जगह है इधर। देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक नीचे लिखा है मैंने, नीचे से ऊपर की तरफ दो तो पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है, एल। तो के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब ये किसका हो जाएगा, ये आपका कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा का अगर हम बात करेंगे तो नीचे से देखो पहले क्या आता है बाद में ए आता है। तो के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ठीक है, और बटे में आधार क्योंकि बाद में आएगा आपका आधार। अब क्या हम कॉट की तरफ चलेंगे, अगर कॉट थीटा आप लिखना है तो क्या है, नीचे से देखो आधार पहले आ गया, ठीक है, और बाद में क्या आएगा, एल, एल मतलब लंब, क्या आएगा, लंब। स्टूडेंट्स आपको बेहतरीन क्लास लग रही है तो आप क्लास को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूं कि आपको साइन थीटा पूछे तो लंब बटे कर्ण, आपसे कॉस थीटा पूछे तो आधार बटे कर्ण, आपसे लंब पूछे, अगर आपसे टेन पूछे तो लंब बटे आधार, आपसे अगर कोसेक थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, आपसे अगर पूछ ले सेक थीटा तो कर्ण बटे आधार, आपसे अगर टेन कॉट थीटा पूछ ले तो आधार बटे लंब। इतनी अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो आप जरूर ये क्लास दोबारा देखना। अभी आपको लिखना नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, आपको लिखना नहीं है। इसके बाद में फिर से ये क्लास देखना और तब आप इसे लिख लेना। ये पूरा फार्मूला रिवीजन आपको मैं कराने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आते हैं, अब आते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हम कराने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगर क्लास में स्पीड ज्यादा लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये भी होता है एक सूत्र कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अच्छा सर, तो आगे क्या होगा, अगर कॉस थीटा आपको लिखना है तो कॉस थीटा भी बराबर आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अगर आपको टेन थीटा लिखना है तो टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा, या आप ये भी लिख सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा,
ठीक है, मेहनत हमारी जो है रंग लानी चाहिए स्टूडेंट्स। पसीना बह रहा है, आप जरूर लाइव रहेंगे लास्ट तक, ठीक है, और अपने दोस्तों को जोड़ेंगे। आज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, आगे अब जैसे कि आपको ये हो गया, तो अब आपको लिखना है जैसे कि कोसेक थीटा। क्या लिखना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। आपको लिखना है सर जी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। या आप ये लिख सकते हो कि कॉट थीटा बराबर cos थीटा अपॉन में sin थीटा, राइट। ये आपके बेसिक फार्मूले स्ट्रक्चर हैं जो आपके लिए हम लिखवा रहे हैं। स्टूडेंट्स आप नोट्स जरूर बनाइएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी क्लास को देखते रहें और समझते रहें जो हम करा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सुपर संडे यानी कि सुपर डुपर क्लास, ठीक है। आपके लिए हर संडे को एक सुपर संडे क्लास रखेंगे और हर एक टॉपिक के आपको सूत्र पूरे रिवीजन करा के भेज देंगे आपको एग्जाम में, और आप 90+ नंबर लेकर के आ जाएंगे। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। हमारे स्टूडेंट्स को क्या है, किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी जब एग्जाम में जाएंगे। उनका कलम इतनी तेजी से चलेगा एग्जाम हॉल में कि पड़ोसी अपना कलम रोक देगा। इस तरीके के हम अपने स्टूडेंट्स को बना करके भेजेंगे एग्जाम में। आइए आगे हम बात करते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। हम ये भी तो कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा इक्वल टू 1। सर हम ऐसे कैसे मान लें कि 1 होता है, आप कुछ हमें प्रूव करके दिखाइए। हमने कहा बिल्कुल हमारे पास प्रूफ है। आप बताओ, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अच्छा सर ये है, ठीक है, इसका मतलब है गुणे का निशान, ये पॉइंट का, ठीक है। कोसेक मैंने क्या बताया था, कर्ण बटे लंब, यही तो बताया था। तो देखो कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, तो बचा एक एक कम एक, ठीक है। आप कह रहे नहीं सर कोसेक कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मैंने अभी बताया था कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। और सेक थीटा बराबर मैंने क्या बताया था कि कर्ण बटे आधार, यही तो होता है। तो ये कट गया, ठीक है, नहीं कोस, हाँ ठीक है। और ए से ए कट गया, कितना बचा एक। सर आप इसका बताइए टेन का, तो टेन का मैंने अभी बताया था लंब बटे आधार, और कॉट का क्या बताया था आधार बटे लंब। तो एल से एल कट गया, एक से एक कट गया, तो एक एक कम एक। तो ओवरऑल देखो सबका एक आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो और थीटा का मान कुछ भी हो, थीटा का मान कुछ भी हो, 100, 200, 30, 40, 35, 40, 37, 38, 39, 40, कुछ भी हो यार, थीटा का हमेशा आंसर एक ही आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान एक ही आना है। क्या आना है, एक ही आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इसके ऊपर कितनी भी घाते लगा दो, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि वो सब कट जाएगा, आंसर एक ही आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। प्यारे साथियों आप क्लास को लाइक जरूर कर दें, हमारी मेहनत यूं ही ना जाए, आप क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। आते हैं आगे, ये हम मिटा रहे हैं ना, ठीक सर। अभी फिर से देखना है आपको, पोज कर करके आपको क्या करना है, आपको इन सवालों को लिखना है। बिना लिखे कुछ काम नहीं चलेगा, क्योंकि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताओ, क्या आप लोग पाइथागोरस लगाते हो, और पाइथागोरस की क्या शॉर्ट ट्रिक आप जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, हम आपको लास्ट में जरूर दिखाएंगे कि आपको बिना पाइथागोरस प्रमेय भी इन सवालों को कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अप्रोच है अपने पास, ठीक है। आइए आगे हम चलते हैं। हम आगे ये कह सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। सर आप ये बताओ कि टेन स्क्वायर थीटा, क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा जाएगा। आगे देखते हैं, वरना टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। आगे आपको पता होगा एक और सूत्र होता है, क्या सर होता है वो भी जरा बताते चलिए। हमने कहा अब देखो एक और होता है, एक क्या होता है आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें आप कुछ और परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। दूसरा और भी ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे, इस वाले सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हो कि 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा, या ऐसे लिख लो कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी हो जाएगा। या आप क्या कह सकते हो कि अगर आप इस एक को इधर ले आओ तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। इस फार्मूले को आप क्या कर सकते हो, इस फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो 1 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ऐसे भी बराबर 1 होता है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। राइट। आप बेहतर की तलाश में मैं फिर कह रहा हूं कि आप बेहतरीन को न जाने दें। साथियों, आपके लिए ये बेहतरीन क्लास है, इन आप सूत्रों को नोट डाउन कर ले। चलो, नोट डाउन नहीं करना है, अभी समझते ही रहना है। ठीक है, ठीक ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने देंगे। ठीक है, मेरा पसीना गिर रहा है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत आप गंदी बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आप गंदी बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आप बाद में नोट्स जरूर बना लेना, एक बार में फार्मूले सारे रिवाइज। ठीक है, एक ऐसे आप डायग्राम बना लें। ये है आपका 0 डिग्री या 360 डिग्री, ये आपका क्या है 90 डिग्री, ये है 270 डिग्री, नहीं 180 डिग्री, और ये है आपका 270 डिग्री। इसमें क्या होंगे, इसमें सारे ऑल पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव होंगे लोग, जो भी होंगे, जितने फंक्शन हैं 6 हो, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें केवल साइन और कोसेक, कौन सा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, समझते रहना। और इसमें आपके क्या होंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये आपके पॉजिटिव होंगे। बाकी जो शेष बचे वो रिमाइंडर होंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि थीटा अगर 90 डिग्री है और 270 डिग्री है तो इनके मान बदलेंगे। मान क्या बदलेंगे, जैसे कि साइन थीटा है वो किस में बदल जाएगा, वो आपका बदल जाएगा कॉस थीटा में। किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। ठीक है, अगर आपका कॉट थीटा है, अगर आपका कॉट थीटा है तो वो बदल जाएगा आपका टेन थीटा में। किस में बदल जाएगा, टेन थीटा में। अगर आपका सेक थीटा है, क्या है आपका सेक थीटा है, तो ये बदल जाएगा किसमें, कोसेक थीटा में। किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में। यानी कि कॉस थीटा होगा तो साइन में बदलेगा, टेन होगा तो कॉट में बदलेगा। ठीक है, कोसेक होगा तो सेक में बदलेगा। कब, 90 और 270 पे। ठीक है, अब आप हमसे थोड़ा सा क्या करें, आप हमसे थोड़े से सूत्र लिखवा लें, जैसे कि आपको मैं लिखने ही वाला हूं। ठीक है सर, लिख लो। हमने कहा कि देखो, क्या देखे, अब ये बताओ, हमने आपसे लिखाया कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब ये बताओ 90 डिग्री से कम में आ रहे हो तो इसी में तो आ रहे हो, इस जो है चतुर्थांश में आ रहे हो। ये पहला चतुर्थांश है, ये सेकंड है, और ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, आप पहले वाले में 90 से कम में पहले में, 90 से ज्यादा दूसरे में, 180 से कम दूसरे में, 180 से ज्यादा तीसरे में, 270 से कम तीसरे में, 270 प्लस किसमें आपको जाना है, फोर्थ वाले में। ठीक, तो जब भी करोगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है,
आप जब भी लिखोगे कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, आप जब भी लिखोगे कि 10 90 माइनस थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, आप जब भी लिखोगे कि cot 90 माइनस थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा tan थीटा। ठीक है सर, अगर आप मान लिया sec थीटा लिख रहे हैं, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक थीटा। ठीक है, अगर आप ये लिख रहे हो कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक थीटा। ये आपके 6 हैं हमने लिखाए हैं, ये आप अभी देख लो। मैंने क्या कहा कि 90 और 270 पे इसके मान बदलते हैं, तो अभी केवल 70 और 90 की बात कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो ना। अब अगर अच्छा मैं इन्हीं को ये लिख रही है, ये हो गया हो, तो अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो जब भी अब हम अगर ऐसे लिख दें कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा ये वाला चतुर्थांश है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव देंगे, तो जो आएगा साइन कॉस में बदलता है, तो ये कैसा रहेगा कॉस प्लस का रहेगा, कॉस थीटा। ठीक है, जब भी आप लिखेंगे कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 से इसमें जा रहे हैं, तो इसमें केवल यही 2 पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो यहां माइनस का आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। राइट, अब जैसे कि आप लिख रहे हो नहीं सर हम तो ये लिखेंगे कि टेन थीटा, तो भैया टेन थीटा लिख लो, तो 90 प्लस थीटा जब भी आप लिखोगे तो माइनस का आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, आप अगर कॉट थीटा लिखना चाहते हो, कॉट 90 प्लस थीटा, तो इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा आएगा। आप अगर लिखना चाहते हो कि सेक 90 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा यहां पास माइनस का कोसेक थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। अगर आप यहां पास लिखना चाहते हैं कि कोसेक 90 प्लस थीटा, तो आपको क्या आएगा, आपका माइनस का आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। 90 प्लस का मतलब ये है कि साइन और कोसेक जब लिखेंगे, सॉरी कोसेक प्लस का आ जाएगा। ठीक है, कोसेक क्या देगा, प्लस देगा, क्योंकि साइन और कोसेक प्लस रहता है, तो कोसेक थीटा 90 प्लस थीटा करोगे तो सेक प्लस का आ जाएगा। और यहां देखिएगा आपको 2 चीजें आपको प्लस में दिख रही होंगी, एक तो साइन वाला पोर्शन देखिएगा ये प्लस में है, और यहां देखिएगा कोसेक वाला। तो देखो मैंने यही तो लिखा था कि साइन और कोसेक क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे, तो साइन जब भी साइन 90 प्लस थीटा लिखो कोस थीटा प्लस में आया, कोसेक 90 प्लस थीटा लिखोगे सेक प्लस में आ गया। लेकिन जब भी आपने कोस 90 प्लस थीटा लिखा तो साइन आपको किसका दे दिया, माइनस का दे दिया। किसका दे दिया, माइनस का दे दिया। तो ये चीजें हैं कि 90 प्लस पे क्या होगा, आपके चिन्ह क्या होंगे, आपके चिन्ह भी बदलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें साइन और कोस ही पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, और ये 270 और 90 पर ही इसका जो है ये साइन 10 में बदलता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे भाई बढ़ लेते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया साइन। ठीक है, आगे देखो यहां लिख लेना 270 पे मान बदलते हैं, क्या होते हैं, बदलते हैं। ठीक है, वो आपने लिख लिया होगा। ठीक, अब देखो अब मैं करने वाला हूं 180 वाली बात। 180 वाली बात, अगर 180 वाली बात करोगे तो हैं किसमें आप, हैं तो इसमें। दूसरी बात मैं बता दूं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है, सेम रहते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, जो भी रहेगा वो उसी में रहेगा, कोई बदलने वाली बात नहीं है। तो जैसे कि आपने लिखा कि साइन 180
माइनस थीटा, तो ये साइन है तो माइनस के आ जाएगा कि प्लस का रहेगा, प्लस का आ जाएगा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 180 से कम है तो दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और इसके क्या है, ये सेम रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रहते हैं। 90 और 280 पे क्या होता है, साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है ना, टेन कॉट में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर आपने लिखा कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये कॉस माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस थीटा। ठीक है, आपने लिखा कि 10 180 माइनस थीटा, तो ये जगह माइनस का 10 थीटा। ठीक है, आपने लिखा यहां पास कि कोसेक 180 माइनस थीटा, यहां आपको क्या देगा, साइन थीटा, कोसेक प्लस का क्या होगा, कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे ही चतुर्थांश में आ रहे हैं। अगर आप लिख दियो कि सेक 180 माइनस थीटा, तो आपको कोसेक थीटा किसका मिलेगा, माइनस का सेक थीटा आएगा। क्या आएगा, सेक थीटा, क्योंकि ये किसी में चेंज नहीं होते हैं, ये किसी में चेंज नहीं होते हैं। आप लिखना चाहो तो आप जैसे लिखो कि कॉट 180 माइनस थीटा, तो यहां जाएगा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, ये आपके सूत्र 6 हैं, आप लिख ले। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप थोड़ा सा हमारे लिए सपोर्ट करें। आप इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे सूत्र हैं, अभी क्लास खत्म होने वाली नहीं है, हम बहुत कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट फार्मूला आपके लिए हम रिवीजन के लिए ले आए हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा जब आएगा तो किस में आएगा, इसमें तो आएगा, जब 80 से प्लस में आएगा तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, और ये साइन का साइन ही रहेगा, ये तो रहेगा, ये सेम रहेगा, क्योंकि 0 180 और 360 पे इसके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, ये क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो जब भी साइन तो साइन ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। क्यों? क्योंकि 180 प्लस तो इसमें 10 है और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, है ना। तो कॉस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप लिखो कि टेन थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि इसी में सेम रहते हैं। 10 का उल्टा लिख लो कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्यों? पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं। ठीक है, आगे आप क्या करेंगे, आगे आप फिर से आप अगर करना चाहें तो 10 हो गया, सेक हो गया कि सेक थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक भी काहे का आ जाएगा, माइनस का सेक आ जाएगा। काहे का आ जाएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि इसमें 10 और कॉट ही पॉजिटिव हैं। अब एक ही केवल बचा है कोसेक, वो भी लिख लो यार। क्यों? कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि कब माइनस हो रहा है, कब प्लस हो रहा है, कब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बदल रहे हैं, कब सेम हो रहे हैं। ये आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होंगे। इसको आप जरूर बना लेना, ये जो डायग्राम बना है इसे आप जरूर बना लेना। स्टूडेंट्स, हम नए क्रिएटर हैं, फिर आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन जुनून की नहीं कमी है। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको 90 प्लस दिलाएंगे। आप थोड़ा सा सपोर्ट तो करिए, 500 कम से कम लाइव आया करें डेली। फिर देखो हम यहाँ कितना कंटेंट आपको दे रहे हैं। आपको फिर PDF देंगे, ये लिखना ही नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट नोट्स हम दे दिया करेंगे। लेकिन कम से कम आप आए तो डेली। हाँ, आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, आप लोगों की कमजोरी है ये। हम कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, हम अपना कंटेंट 100% देंगे, आप अपना 100% दीजिए। डेली 8:30 बजे, डेली 8 बजे आइए, और लगभग आधे घंटे की क्लास होती है 8:30 बजे तक। लेकिन आज सुपर संडे है, कितनी देर चलेगी हमें भी नहीं पता है, क्योंकि जब तक सारे फार्मूले नहीं हम पढ़ा देंगे छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है, छुट्टी नहीं करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे, क्योंकि छुट्टी हमारे में अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपर संडे क्लास है ना।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपकी खातिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने 180 कर लिया। अगर 180 के बाद में अगर हम बात करें 270 की, किसकी बात करें, 270 की, तो आइए 270 वाले भी करा देते हैं। तो अगर आप लिखोगे तो हमने कहा था 90 डिग्री और 270 डिग्री, साइन किस में बदलेगा, बताओ बताओ बताओ, साइन सर बदलेगा कॉस थीटा में। ठीक है सर, कॉस किस में बदलेगा, मैंने अभी बताया था साइन में, यही तो बताया था, यानी ये इधर को चाहिए इधर को। ठीक है, तो मैंने कहा था कि टेन थीटा किस में बदलेगा, टेन थीटा सर बदलेगा कॉट थीटा में। मैंने कहा था सेक किस में बदलेगा, सेक बदलेगा कोसेक थीटा में, यही तो बताया था। जबकि 180, 0 और 360 पे कोई चेंजिंग नहीं होती, यहां आपको फिर से चेंजिंग होगी। ठीक है, यहां आपकी फिर से चेंजिंग होगी। तो आइए फिर से हम लिखते हैं। अब हम लिखते हैं जैसे कि साइन, ठीक है, 270 माइनस थीटा, तो साइन किस में जाएगा, कोस में, किस में जाएगा, कोस में। लेकिन 270 माइनस है तो इसी में आएगा, 270 से कम है ना, 270 से कम है तो इसमें आएगा, और इसमें आएगा तो ये माइनस देगा, ये माइनस देगा। ठीक है, आगे आओ, कॉस 270 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस किस में बदलेगा, साइन में। लेकिन यहां पास पॉजिटिव क्या है, केवल 10 और कॉट, क्यों, कोऑर्डिनेटर हम कोऑर्डिनेट थर्ड में है, यानी कि चतुर्थांश थर्ड में है। ठीक है, आप देखिएगा, अब देखिएगा कि 10 270 माइनस थीटा इजकल टू 10 किस में जाएगा, कॉट में, और कॉट देगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां पास साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन यहां पास देगा पॉजिटिव। और जब भी आप कॉट लिखते हैं तो कॉट भी क्या देगा, 270 माइनस थीटा इजकल टू 10 थीटा, क्या है, इजकल टू 10 थीटा, ये भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन जब ही मेरा भाई, जब ही आप यहां साइन हो गया, अब बचा है सेक, क्या बचा है, सेक, सेक जब भी करोगे 270 माइनस थीटा, तो सेक बदल जाएगा, माइनस में चिन्ह आएगा, और ये बदल जाएगा कोसेक थीटा में। किसमें बदल जाएगा, कोसेक थीटा में। क्यों भैया, क्योंकि साइन यहाँ 10 और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, अब आपको जिसे लिखना था कि कोसेक 270 माइनस थीटा, तो इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस सेक थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस सेक थीटा। आप विरासत से तय नहीं होंगे, सियासत के फैसले उड़ान तय करेगी, आसमान किसका होगा। स्टूडेंट्स, आप जरूर इम्बोर्डन कोचिंग सेंटर पर डेली 8 बजे आया करें, और वहां आपको मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं, एक्सरसाइज वाइज पढ़ा रहा हूं। यहाँ ये फार्मूला रिविजन है, सुपर संडे क्लास है आपकी, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। हम फार्मूले के अलावा कोई सवाल नहीं करा रहे, लेकिन यही फार्मूले सवालों में भी यूज करेंगे, तब आपको याद नहीं होंगे। आप ये क्लास डेली कम से कम एक बार देखें, एक हफ्ते तक आपको सारे फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या बढ़ते हैं। अब इसको अगर हम माइनस वाला किया था, अगर हम इसको प्लस वाला कर लें तो ऐसे लिखेंगे कि साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहां पास कॉस और सेक पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव नहीं, तो ये देगा माइनस का। लेकिन जब भी कॉस लिखोगे 270 और प्लस थीटा, साइन आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये कॉस क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, ये आपको पॉजिटिव देगा, क्योंकि 270 से ऊपर जाओगे तो इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाओगे। आगे भाई साहब 10 270 प्लस थीटा, ये क्या देगा, कॉट थीटा, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है, अगर आप लिखोगे कि कोसेक 270 प्लस थीटा, इसमें क्या देगा, माइनस का देगा, और कोसेक किस में बदलेगा भाई साहब, सेक थीटा में, किस में बदलेगा, सेक थीटा में। लेकिन जब ही आप मेरा भाई सेक लिखोगे 270 और प्लस थीटा, ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव दे देगा आपको, क्या, कोसेक थीटा, क्या दे देगा, कोसेक थीटा, क्योंकि सेक किस में बदलता है, कोसेक में बदलता है, कोसेक किस में बदलता है, सेक में बदलता है, और यहाँ सेक पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा कोसेक। यहाँ कोसेक प्लस है, प्लस का नहीं देगा, क्यों, क्योंकि और सारे क्या है, नेगेटिव हैं, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव है। अब यहाँ पास एक बचा है कॉट थीटा, तो अगर आप कॉट थीटा लिखोगे, कॉट 270 माइनस थीटा इजकल टू माइनस का 10 थीटा। साहब प्लस का क्यों नहीं आया, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। ये आप नोट डाउन कर लें, प्लीज नोट डाउन कर लें आप, ठीक है।
आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। अभी आपको पाइथागोरस का सूत्र भी मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, और आओ कुछ और बता देता हूं। क्या बता देता हूं, क्या होता है कुछ, अगर ये मिटाते हैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगर कुछ और आपको पढ़ना है तो अगर यहाँ पास आपका ए और बी यानी कि ए बी ना लिखो, θ1 प्लस θ2 इजकल टू अगर 90 डिग्री है, θ1 प्लस θ2 इजकल टू 90 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर कॉस, यहाँ ऐसे मान लो कि साइन ए ही मान लो तो ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि θ1 प्लस θ2 तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी, ये तभी संभव है जब θ1 प्लस θ2 इजकल टू 90 डिग्री हो, है ना। आपका tan A बराबर आपका cot B, ये तभी संभव है जब आपका क्या हो, कोण A प्लस B क्या हो, 90 डिग्री हो। आपका क्या हो, कोसेक थीटा यानी कि कोसेक A इजकल टू आपका सेक B, सेक B, ये तभी संभव है जब क्या हो, θ1 प्लस θ2 इजकल टू 90 डिग्री हो। ये तब आपका सूत्र काम आएगा। आइए दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, आप इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर जरूर जुड़ा करें। ठीक है, और कुछ बता दें? हाँ, आओ कुछ और बता दें आपको, बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ। आइए, सूत्र आपको क्या है कि कॉस ए माइनस बी इजकल टू, होता क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी, ये भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हैं। हाँ, ओहो हो, ठीक, ये यहाँ पास माइनस का था। ठीक, अब लिखना है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आते हैं साइन में, तो जब लिखोगे साइन ए, ठीक है, माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कि साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी, साइन बी नहीं माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, ठीक, साइन बी इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, और अगर यहाँ पास लिखा है कि साइन ए प्लस बी, तो आपको क्या लिखना है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, ये होता है। ये आप 4 फार्मूले नोट डाउन कर लें। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें मेरे दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ। आप ज़रूर स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इतनी स्पीड में पढ़ाया हूँ तभी अभी फार्मूले बहुत सारे अभी बाकी हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कि tan A प्लस बी बराबर क्या होगा आपका कि tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, क्या हो जाएगा, tan A इंटू tan B। ठीक है, अगर आपको दे दे कि tan A माइनस B, तो आपको क्या लिखना होगा कि tan A, ठीक है, tan A माइनस tan B, और अपॉन में यहाँ 1 जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा कि tan A इंटू tan B। ठीक है जी, ये इतना आ जाएगा। ठीक, आगे देखो,
बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन आप अगर डेली बेसिस पे रात 8 बजे जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया से आपको कॉन्टैक्ट दिया जाएगा। आप जरूर इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में मेरे साथ ही जुड़ा करें, ठीक है। आगे मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर दे दे कि साइन A प्लस B, ठीक है, साइन A माइनस B, तो आपका क्या हो जाएगा जानते हो, ये देखो A प्लस बी और A माइनस बी, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B हो जाएगा, हो जाएगा। या इसे आप कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A, ये भी आप कह सकते हो। अगर आपको दे दे कि कॉस A प्लस B और हाँ यहाँ दे दे कि कॉस A माइनस B, तो ये वही तो दिखा है A माइनस बी A प्लस B, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B, या आप क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक, ये आप लिख सकते हो। और स्टूडेंट्स आपके लिए है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के जो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो उसकी, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिपलेट, ठीक है। देखो ट्रिपलेट, कुछ तो ऐसी ट्रिपलेट होती हैं जो आपकी मेन ट्रिपलेट होती है, जैसे कि 3 4 3 4 5, तो जो ऐसी होती हैं नंबर 1 पे देखना, ये आपका क्या है आधार, देखते रहना, ये आपका है लंब, ये है आपका क्या कर्ण। तो अगर यहाँ पास आधार 3 है लंब 4 है तो ये 5 हो जाएगा। अब इसमें अगर ये 2 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 10। इसमें अगर 3 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15। इसका अगर मल्टीपल चौथा है 12, तो यहाँ 16 और यहाँ 20, ठीक है। और ये सही है, कैसे देखो 20 का स्क्वायर कर्ण होता है, कर्ण होगा 400, ठीक है। अब आधार कितना है 144 प्लस ये कितना है 16, 16 का 256 है ना, तो 6 4 10, 9 1 10, 3 1 4, 400 हो जाएगा इसका। और जब रूट चढ़ाओगे तो 20 आ जाएगा। तो ये जो है ये पहले तो इस फॉर्म में आती हैं, ठीक है। इसका मान लिया आप पांचवा मल्टीपल ले लो, 3 पचे 15, तो 4 पंचे 20, तो 55 25। पहली तो ये वाली बात कि इसके मल्टीपल में चलती हैं, लंब आधार कर्ण जो भी है 3 4 5 के फॉर्म में चलेंगी, ठीक है। अगर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये इसका दूसरा मल्टीपल है तो यहाँ 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है, ये तो आपका नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कुछ और बात कैसे। अगर आपके पास विषम संख्या वाले रूट हैं, विषम निकालना है, किसमें विषम संख्या आपको दी है, आधार क्या है विषम, अरे विषम ना बनो, विषम संख्या। विषम संख्या में आपको क्या करना है, आपका होता है कि सूत्र लिख लेना n, ठीक है, और ये n हो गया, ये n स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2, ठीक। ये क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। जैसे कि अभी आपने 3 वाला ये बनाया 3 4 5, ये सब कैसे बना, देखो अगर यहाँ आप 3 रख दो, ठीक है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करो, 3 तिहाई 9, 9 माइनस 1 बटे 2, यहाँ 3 रखो, 3 तिहाई 9 और प्लस 1 बटे में 2 रखो, तो ये 3 हो गया, ये घट करके 8 हो गया, 8 बटे 2, और ये जुड़ करके 10 बटा 2, तो काट दो, ये बचा 4, ये बचा 5, तो ट्रिपलेट क्या बन गया 3 4 5, ठीक। आपका मान लिया किसी का आधार 7 है, n बराबर आपने 7 ले लिया, तो देखो यहाँ पास 7 हो गया आधार। अब ये लिखोगे 7 सती 49, 49 माइनस 1 बटे में 2, ठीक है, 7 सती 49 प्लस 1 बटे में 2, तो ये क्या हो जाएगा 7, और यहाँ क्या बचेगा 48 बटा
2 और यहाँ क्या बचेगा 50/2, तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 25। तो क्या आ जाएगा 7, 24, 25। ठीक है, 7, 24, 25। और अभी मैंने एक और बताया था कि आपको 3, 5, 15, 20 और 25 वाला है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगर 7 आ गया तो इस तरीके से आपको निकालना है, यानी कि जो स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, 48/2 आपका। ठीक है, यहाँ 49 + 1 ये आ गया। इस सूत्र पे आपको लगाना है जब आधार आपका क्या हो, आपका इवन नंबर हो यानी ओड नंबर हो, यानी कि विषम संख्या हो। अगर सर जी सम संख्या हो, अगर सर जी सम संख्या हो तो क्या करेंगे, हमने कहा तो भी हमारे पास फार्मूला है। तो सर कौन सा है देखिएगा, जैसे कि सर यही वाला सवाल है, इसको आप ऐसे मान लो कि आधार 4 है और ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, इस तरीके से मान लो। तो अगर इस तरीके से आधार आपका 4 है किसी मामले में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, तो आपको पता है कि आप n लोगे, n मतलब संख्या, यहाँ n/2 का होल स्क्वायर -1 और यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर +1। सर जी कैसे, आप 4 लिए, हमने कहा हाँ लिए। यहाँ आप 4 का स्क्वायर करोगे, 4 रखोगे तो 4 × 4, 4 चौके 16 और नीचे 2 दूनी 4, ठीक है, -1। यहाँ 4 चौके 16, यहाँ 4 और +1, इसको काट दोगे 4 चौके 16 4 बार, ठीक है, इसको 4 चौके 16 4 बार। ठीक, तो आप देखो यहाँ पास 4 आ गया, यहाँ पास 4 में से 4 -1 और यहाँ क्या बचेगा 4 + 1। तो देखो 4 और 1 घट जाए, कितना बचा 3 और 1 जुड़ गया 5, तो ये बन गया 4 3 5। समझ रहे हैं, 4 3 5। जब आपका क्या हो, सम हो, क्या सम आपका आधार हो तब के लिए। जैसे मान लिया आप 8 वाला बहुत ट्रिपलेट आपसे पूछा जाता है। 8 वाला ट्रिपलेट ये है कि जैसे आप मान लियो n = 8 मान लियो, कितना मान लियो 8 मान लियो, तो यहाँ पास आप 8 लिखे हो, ठीक है। फिर यहाँ पास 8/2 का होल स्क्वायर -1, 8/2 का होल स्क्वायर +1। ठीक, तो ये तो 8 ही रहा, ये 8 × 8 = 64/4, ठीक है, -1 और 64/4 +1। तो 4 से इसे काटोगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24, तो यानी कि 8 और ये क्या हो जाएगा 16 - 1, ठीक है, ये हो जाएगा 16 + 1, तो यही तो होता है 8 15 17, यही तो होता है। देखो ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपके हाई स्कूल लेवल का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रिवीजन। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरी मेहनत में कहाँ कमी रही। आप ये मत समझना कि हमने सब कुछ दे दिया, हो सकता है भी कुछ कमी रही हो, वो आप बताएंगे। अगर कमी रही है तो अगला सुपर संडे किस चैप्टर का आप रिवीजन करना चाहते हैं, सूत्रों का, आप जरूर बता देना, हम आपका रिवीजन कराएंगे, चाहे 1 घंटे क्लास चले चाहे 2 घंटे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे स्टूडेंट्स कि आप अपने दोस्तों को ये क्लास जरूर शेयर कर देना, जरूर कर देना, जरूर कर देना, जरूर कर देना, जरूर कर देना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ। दूसरी बात, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास कुछ भी सिस्टम नहीं है जो मैं ये क्वालिटी बेस्ट और करना चाहता हूं, वो तभी कर पाऊंगा जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लें, कंटेंट मैं देख लूंगा, आपको 90+ नंबर मैं दिला दूंगा। क्योंकि आप अगर केवल और केवल हमारी रोज रात 8 बजे क्लास देखेंगे फिर भी आपके 90+ आ जाएंगे, क्योंकि मैं इतना आपको डिटेल में क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके टंक पे रट जैसे जाएंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जब भी सवाल देखो तुरंत खुल जाएगा, जैसे कंप्यूटर में लोग क्लिक करते हैं और फाइल खुल जाती है, ऐसे ही जब भी सामने आएगा क्वेश्चन आपका दिमाग खुल जाएगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं कल, रक्षाबंधन है और उसकी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। भाई बहन का त्यौहार है और इस भाई बहन के मोहब्बत में अगर एक ना हो तो बहुत सोना सा लगता है, बहन ना हो तब भी घर सोना सोना, भाई ना हो तो बहन अधूरी। बहन की रक्षा के लिए भाई खड़ा है और भाई की हौसला अफजाई के लिए बहन खड़ी है। तो इस भाई बहन के त्यौहार को आप बहुत ही धूमधाम से हौसलों से लबरेज मनाइए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप हमेशा खुश रहें और इस देश में, इस अपने मुल्क में अपनी
इस देश की तरक्की में एक भागीदारी निभाएं। और भागीदारी आप तभी कर सकते हैं जब आप एजुकेट होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो।